आपने अक्सर सुना होगा कि नज़रिया ख़त्म नहीं होता, चाहे वो किसी सियासी जमात का हो या किसी भी ऐसी तहरीक का, जो लोगों की बेहतरी, इंसाफ या हक के नाम पर खड़ी की गई हों। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बुंडाई बीच पर होने वाले इस दहशतगर्द हमले ने एक चीज़ वाज़ेह कर दी है कि नज़रिया सिर्फ अच्छा ही ज़िंदा नहीं रहता, बल्कि कुछ नज़रियात ऐसे भी ज़िंदा रह जाते हैं जिनकी बुनियाद बेगुनाहों के खून, खौफ और नफ़रत पर रखी जाती है। हमलावर बाप और बेटा दाइश के नज़रिए से मुतासर निकले, जिसके बारे में ट्रंप ने 2019 में कहा था कि दाइश मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। लेकिन यह हमला इस बात का सबूत है कि वो आराम से नहीं बैठे। इन बेगुनाहों के खून से वो दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। हालांकि ये कौन सी कोई इलाकाई कब्जे की बात थी, बल्कि ये नफरत और खूनरेजी के जरिए खौफ फैलाने की एक कोशिश थी, ताकि दुनिया को यह पैगाम दिया जाए कि दाइश का नज़रिया अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस हमले में 16 अफराद हलाक हुए, जिनमें 2 यहूदी आलिम और एक 10 साला बच्ची शामिल थी। ये हमला एक यहूदी हनूका तकरीब को निशाना बनाकर किया गया और ये एक एंटी सेमिटिक दहशतगर्द हमला था, जिसका मकसद यहूदी कम्युनिटी को निशाना बनाना और मजहबी मुनाफरत को हवा देना था। लेकिन हमें ये समझना होगा कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। ये सिर्फ नफरत, इंतकाम और इंसान दुश्मन नज़रियात का दूसरा नाम है। ये वाक़या ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि ग्लोबल लेवल पर इस बात को उजागर करता है कि मजहबी मुनाफरत और एंटी सेमिटिज्म जैसे जहरीले नज़रियात किस तरह मासूम जानों को निशाना बनाते हैं। इन दोनों हमला आवरों का ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए इस गलत नज़रिए से मुतासर होना एक चीज़ वाज़ेह करता है कि ये सोच अब किसी एक मुल्क या सरहद तक महदूद नहीं रही। ये वाक़या हुकूमतों के लिए एक वार्निंग है कि दहशतगर्दी को सिर्फ बंदूक से नहीं रोका जा सकता, बल्कि इस जंग को नज़रिए के मुहाज पर भी लड़ना होगा। नौजवानों को तनकीदी सोच सिखाना होगी, ताकि वो झूठे और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे का आसान शिकार ना बने। ये काम तालीम, इंसाफ और सोशल इंक्लूजन के जरिए मुमकिन है, ताकि उन्हें शिद्दत पसंदी से बचाया जा सके। और अगर हुकूमतें नज़रिए की इस मुहाज को नज़रअंदाज करेंगी, तो यही सोच कल किसी और मुल्क में किसी और नाम के साथ दोबारा सामने आ सकती है।